जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बताइए कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और फिजिकल और इनऑर्गेनिक का आप बिल्कुल गर्दा उड़ा कर रखे होंगे, पूरा अच्छी तरह से तैयारी करके रखे होंगे। आज जिसका इंतजार था वही दिन आ गया है। आपको ऑर्गेनिक पढ़ना था और आज हम ऑर्गेनिक का ही शुभारंभ करने आए हैं। तो पूरा जोशों और जुनून के साथ आप लोग को टिके रहना है, लगे रहना है और सबसे पहले आपको क्लास को जोरदार तरीका से शेयर कर देना है, क्योंकि जैसा आप लोग पहले से जो होता है मन में बना करके बैठे हैं कि केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, उस डर को भगाने के लिए हम आपके सामने हैं। समझे? आप टेंशन नहीं लीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक क्लास को करते रहिएगा। जो भी ट्रिक बताएंगे, जो भी आपको गाना सुनाएंगे, जो भी आपको शेरो शायरी सुनाएंगे, हर शेरो शायरी, हर गाना, हर ट्रिक में केमिस्ट्री छुपा होगा। ठीक है? तो पूरा एकदम फनी तरीका से हम लोग केमिस्ट्री को अच्छी तरह से साफ कर देंगे, अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन जो पहले आपको कर्तव्य दिए हैं, पहले उस कर्तव्य को आप कर लीजिए। पहले क्लास को जोरदार तरीका से आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हर रिकॉर्ड तोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है? हर रिकॉर्ड आप लोग को तोड़ देना है और आज आप लोग को कम से कम लाइव पूरा देना है। कितना? याद रखिएगा, 5K का आपको हम टारगेट दिए हैं। ठीक है? लाइव पुराना है आप लोग को। अब आप जानिए कि कैसे होगा। ठीक है? चलिए, तो मुस्कुराइए, आप दिशा साइंस क्लासेस में राज सर के साथ हैं। ठीक है? एक बार आप सभी को मुस्कुरा दीजिए। जब भी किसी से मिलिए तो थोड़ा मुस्कुरा करके मिलिए बाबू, क्योंकि जानते हैं कि आज के जमाना में जो होता है कब क्या हो जाए। ठीक है? इसीलिए मुस्कुरा करके ही मिलना चाहिए। कहा भी जाता है कि हंसिए, हंसिए, बोलिए, बातें करिए। हंसिए, सॉरी मिस्टेक हो गया शुरू में ना। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। ठीक है? चलिए चलिए, धड़ाधड़ 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 मुस्कुराइए बाबू। ठीक है? फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, तो हंसिए, मिलिए, बातें करिए। हंसिए, मिलिए, बातें करिए, रूठने से क्या साकार होगा। हंसिए, मिलिए, बातें करिए, रूठने से क्या साकार होगा। ना तुम जानो ना हम जानो, जाने कब क्या जिंदगी में आखिरी बार होगा। समझे? तो क्या आखिरी बार होगा कहना मुश्किल है, इसीलिए जिससे भी मिलना है मुस्कुरा के मिलना है और आपको अपना टारगेट अचीव करना है बाबू। 5000, याद रखिएगा, 5000 आपको पूरा करके दम लेना है। कैसे पूरेगा ये आपका जिम्मेदारी। हमारा जिम्मेदारी क्या है? हमारा जिम्मेदारी कि आपके डीएनए में केमिस्ट्री कैसे जाएगा, ऑर्गेनिक कैसे जाएगा, ये ना हमारी जिम्मेदारी है जी। हमारी जिम्मेदारी थोड़े 5000 पुराने का, हमारा जिम्मेदारी है डीएनए में भेजने का। ठीक है? तो चलिए, डीएनए में भेजने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम रणनीति पर बात करेंगे बाबू। पहले जो नया स्टूडेंट है, नए छात्र हैं मेरे, ठीक है, वो प्यारे छात्रों के लिए हम बता दें कि आप जिस तरह से हम लोग बाबू मौज मस्ती के साथ यहां पढ़ते हैं यूट्यूब पर, ठीक उसी तरह से हम लोग ऐप पर भी जो होता है गर्दम गोल तैयारी करते हैं। जानते हैं ऐप पर जाने के लिए बाबू आपको कुछ नहीं करना है। जाइए प्ले स्टोर में सर्च कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वहां मिलेगा हमारा आपको ऐप, और उस ऐप को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। अगर आप 12th का स्टूडेंट है तो आप जाइएगा मंजिल बैच में। ठीक है? और गुरुदेव के तरफ से जो गुरु दक्षिणा दिया गया है, रखा गया है 1500 रुपया आप पेड कीजिए और दिशा का यानी हमारा जो है आप परमानेंट मेंबर बन जाइए। ठीक है? और उसके बाद जानते हैं गुरुजी यही 1500 में आपको क्या क्या व्यवस्था करके रखें। मैथो पढ़िए, फिजिक्सो, केमिस्ट्रियो, बायो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सब 1500 में। जानते हैं और क्या क्या व्यवस्था है। लाइव करिए, अगर लाइव छूट गया रिकॉर्डेड कर लीजिए। रिकॉर्डेड छूट गया, मान के चलते हैं, रिकॉर्डेड कैसे छूटेगा, ये कैसे छूटेगा गुरुजी, ये नहीं छूटेगा। ठीक है? चलिए, उसके बाद ऑल नोट्स मिल जाएगा, पैनल पीडीएफ और टेस्ट का भी व्यवस्था रहता है। ठीक है बाबू? मात्र थोड़ा सा दूर है, 5000 कर दीजिए। ठीक है? गुरुदेव का जो है आज एक इच्छा पूरा कर दीजिए। और सबसे पहले एक चीज और कि आप लोगों को सबसे पूरा दिशा परिवार के तरफ से, ठीक है, तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा परिवार 7 लाख का पूरा हो गया। समझे? तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? इसी तरह से आप प्यार बरसाए रखिएगा, दिशा पर अपना कृपा बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके ही कृपा से यह दिशा फल फूल रहा है, आगे निकल रहा है बाबू। ठीक है? तो अपना कृपा आप बनाए रखिएगा। ठीक है? चलिए, हम लोग क्या है, हम लोग तो एक्टर हैं, आप एक्टिंग करवा रहे हैं। ठीक है? चलिए आगे बाबू, आगे समझते हैं हम लोग।
पहले ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात समझा देते हैं बाबू, आपको हम समझा देते हैं। जानते हैं ऑर्गेनिक से ना, जैसा कि बोर्ड का कहना है, बोर्ड कह रहा है कि हम ना मात्र आपको 28 मार्क्स पूछेंगे। 28 मार्क्स का जो है बोर्ड आपको क्वेश्चन पूछेगा। आप जानबे न करते हैं कि दुगुना का हम लोग का यहां पर फासला है। पूछेगा 28 मार्क्स, लेकिन आपको आएगा कितना? 56 मार्क्स। यानी कि दुगुना पूछेगा बाबू, 28 का दुगुना आप कर दीजिए 56। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पर कब्जा कर लिए, अगर ऑर्गेनिक को आप अच्छी तरह से पढ़ लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आप लोगों ने 5000 जो मेरा टारगेट था उसको पूरा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए बाबू, 56 मार्क्स, 56 मार्क्स तो खाली ऑर्गेनिक। अगर इसका मतलब सर हम अगर 400 नंबर लाना चाहते हैं और उधर छूट भी गया है, अगर ऑर्गेनिक को पूरा तगड़ा तरीका से हम पकड़ ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं गुरुजी? 56 मार्क्स तो यहीं से ला लेंगे। क्या अब जो हम लोग का फिजिकल बच गया, फिजिकल बच गया और इनऑर्गेनिक बच गया, क्या यहां से जो है आप 14 मार्क्स नहीं ला पाइएगा? 56 और 14 जोड़ लीजिए, 56 और 14, ठीक है, 56, अरे रे रे रे, 56 और 14 कितना हो गया बाबू? यहां हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 70 मार्क्स। 70 मार्क्स आप ला लीजिएगा। केवल और केवल ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लीजिएगा ना इनऑर्गेनिक और फिजिकल का, ऐसा थोड़े है कि कोनो दिशा में पढ़ेगा और ओकरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक में 14 मार्क्स लाइएगा जी, गर्दा उड़ा दीजिएगा इसमें भी। ठीक है, तो आप अभी भी 70 मार्क्स पर कब्जा कर सकते हैं, जिसका छूट भी गया है, जिसका छूट गया है उसको भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आराम से आप क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। तो इसी रणनीति पर बाबू ऑर्गेनिक के एक एक चीज पर जो जो आज जैसे पढ़ाएं, अगर एक पेज पढ़ाएं, आपको एक पेज जाकर के खा जाना है, उसको एकदम याद कर जाना है, कंठस्थ कर जाना है उसको। समझ में आ रहा है? हर चीज को क्लियर करते चलिएगा, आप 56 मार्क्स आराम से जो है कि प्राप्त कर लीजिएगा। आपसे नहीं बनेगा तब ना आप कहिएगा। और इनऑर्गेनिक और फिजिकल से तो आप लाइएगा ही। ठीक है, यहां से तो आप गेन करबे कीजिएगा। ठीक है, ये तो था थोड़ा सा हम बताएं। ठीक है, चलिए बाबू आप क्या कीजिएगा, जो जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में फंसे हुए हैं उसको हम एगो आपसे आग्रह करेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन एक चैप्टर है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को आप देख लीजिए। फिर अच्छा, सॉलिड स्टेट को भी आप लोग देख लीजिएगा। सॉलिड स्टेट जिसका मान के चलिए बहुत छूट गया है, सॉलिड स्टेट देख लीजिए, एगो सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, यहां से, ठीक है, सॉल्यूशन। एक आप ना चौथा चैप्टर भी देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, या आप चौथा नहीं तो पांचवा, 5 यानी कि पृष्ठीय रसायन जो हम लोग का 5वां है, 3 चैप्टर इधर से आप देख लीजिए। ठीक है, एक चैप्टर याद रखिएगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये छठा चैप्टर जो है जो आप 10वां में पढ़े हैं उस पर आप कमांड कर लीजिए। इतना कर लीजिए, ये 5 चैप्टर। ठीक है, 5 चैप्टर कम से कम आपको कर लेना है इधर से। ठीक है, ये उसके लिए नहीं जो टॉपर है, उसके लिए नहीं, जो अपना जीवन में 400 मार्क्स लाना चाहता है या 400 प्लस मार्क्स लाना चाहता है उसके लिए, और जो जीवन में अपना लक्ष्य टॉपर बनने का रखा है उसको हर चीज पढ़ना पड़ता है। समझे, हर चीज आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू। ठीक है, चलिए चलिए अब इन सभी बातों को हम करते हैं खत्म और शुभारंभ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो लिखिएगा आप सब मेरे साथ, मेरे साथ आप लोग लिखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में क्या कहिएगा? हिंदी में कहिएगा आप कार्बनिक, कार्बनिक रसायन, रसायन कहिए या रसायन कहिए, दोनों चलता है, रसायन। अभी हम इसका जो है ना डिफिनेशन नहीं पढ़ाने वाले हैं हम, अभी इसका डिफिनेशन नहीं पढ़ाएंगे, हम अपना तरीका से पढ़ाएंगे। समझे, हम अपना तरीका से पढ़ाएंगे, जिस तरीका से आपके डीएनए में हमको फिट करना है। ठीक है, ताकि आपका बाल बच्चा को कोई टेंशन नहीं हो। ठीक है, चलिए अब हम जो है इसको बताते हैं। देखिए बाबू, शुरू में जैसे केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब शुरुआत हुआ, समझे, शुरू का बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आप लोग को जो है एक पोल दिया गया है। ठीक है, कि आपका जो है कैसा जोश है, हाई है लो है, आप पोल जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पोल धड़ाधड़ आप लोग कर दीजिए। ठीक है, चलिए ऑर्गेनिक में ना बाबू, ऑर्गेनिक में जब ऑर्गेनिक का शुभारंभ हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था ना, स्टार्ट हो रहा था, तब पहले का वैज्ञानिक, ठीक है, पहले का वैज्ञानिक जो जितना भी यौगिक था ब्रह्मांड में, जितना भी तत्व था, जितना भी यौगिक था, उसको ना 2 भागों में बांटा।
जितना प्रारंभ में बताइए, प्रारंभ में यौगिक को कितने भागों में बांटा? प्रारंभ में यौगिक को 2 भागों में बांटा, पदार्थ को 2 भागों में बांटा। और ये जो पदार्थ को बांटा था ना, ये स्रोत के आधार पर बांटा था। किसके आधार पर बाबू? स्रोत के आधार पर। एक बार आप लोग जल्दी से ये कर दीजिए बाबू, एक बार जो है आप लोग वोट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, वोट, उसको क्या बोला जाता है बाबू? पोल, हाँ पोल कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो प्रारंभ में जानते हैं, प्रारंभ में ना, प्रारंभ में पदार्थ को 2 भागों में बांटा। एक कहा गया, एक पदार्थ होता था कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक, और एक होता था अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। जानते हैं, शुरू में बताइए तो, शुरू में पदार्थ को कोई भाग में बांटा गया था? तो कहिएगा कि 2 भाग में। एक का नाम था कार्बनिक पदार्थ और एक का नाम था अकार्बनिक पदार्थ। यह जानते बाबू, स्रोत के आधार पर बांटा गया। गुरुजी स्रोत माने, स्रोत मतलब क्या होता है? जिससे हमें कोई चीज प्राप्त हो उसको हम लोग स्रोत कहते हैं। जैसे मान के चलिए, हम पैसा कैसे कमा रहे हैं, मान के चलिए हमको जो भी अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, पढ़ा के, तो हमारा पैसा का स्रोत है पढ़ाना। जैसे आपका घर में कैसे पैसा आ रहा है? तो दुकान से, तो पैसा का स्रोत हो गया दुकान। अगर किसी के यहाँ मजदूरी, तो पैसा का स्रोत हो गया मजदूरी। जैसे हम लोग प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्रोत, जिससे हमको प्राप्त हो उसको हम लोग स्रोत बोलते हैं, समझे? तो स्रोत के आधार पर 2 प्रकार का यह हुआ है, ठीक है। पहला नंबर आता है हम लोग का कार्बनिक पदार्थ। जानते हैं पहले का वैज्ञानिक क्या कहा? पहले का वैज्ञानिक कहा कि देखिए, कार्बनिक का इंग्लिश अगर बात कीजिएगा ना बाबू, तो यह हो जाता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक शब्द जो है ना बाबू, ऑर्गन से बना है, ऑर्गन। जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा ओकरा तो मजा आ गया होगा कि सर ऑर्गन मतलब तो अंग होता है, अंग होता है। हम लोग के शरीर में अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग मिल करके तब ना शरीर का निर्माण हुआ है, तब शरीर का निर्माण हुआ है, समझे? तो पहले क्या था कि शरीर के अलग अलग अंगों से जो पदार्थ निकलता था, जैसे कोई भी सजीव हो, सजीव में हम लोग आ जाते हैं, मनुष्य आता है, जानवर आता है, पेड़ पौधा आता है, सब ये सब सजीव होता है। समझ में आ रहा है? बोला कि जौन जौन पदार्थ सजीव से प्राप्त होगा, ठीक है, जो पदार्थ और जो ऑर्गन से प्राप्त होगा, सजीव से प्राप्त होगा, सजीव से, उसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। शुरू में बोला कि जो पदार्थ जो है ना सजीवों से प्राप्त होगा उसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। आज जौन पदार्थ खनिजों से प्राप्त होगा, 6ठा चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, खनिजों से, खनिजों से प्राप्त होगा, और ओकरा कह देंगे हम लोग अकार्बनिक पदार्थ। शुरू में ही बोला है, हेलो, शुरू में बोला था, ये सोचिए कि यही इसका परिभाषा होगा, समझे? शुरू में वैज्ञानिक सब बोला कि जौन पदार्थ जो है ना बाबू सजीवों से प्राप्त हो, सजीवों से, तो बताइए सजीवों से जो प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे? कार्बनिक पदार्थ। और जो खनिजों से प्राप्त हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? खनिजों से जो प्राप्त हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए तो? उसको हम लोग, जो खनिजों से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। उसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। जैसे जैसे बताइए बाबू, शक्कर जो है, शक्कर, 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 अरे शक्कर आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं शक्कर? शक्कर मतलब नहीं जानते हो? अरे शक्कर, गुड़ जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा नहीं जानते तो सुक्रोज, चीनी, ये सब जानते हैं ना? ये किससे प्राप्त होता है? कहिएगा गन्ना से, गन्ना से। गन्ना क्या है? एक प्रकार का पौधा ही तो है, तो यह भी तो सजीव है। तो शक्कर हम लोग को सजीव से प्राप्त होता है, तो शक्कर कार्बनिक पदार्थ है। समझ में आ रहा है? अच्छा बाबू, भोजन क्या चीज से प्राप्त होता है बताइए तो? हम नहीं जानते, आप ही बताइए। भोजन क्या चीज से प्राप्त होता है? भोजन भी पौधा से प्राप्त होता है। तो जो जो भोजन हमको पौधा से प्राप्त होता है वह भी ऑर्गेनिक पदार्थ है। अच्छा बताइए, आपका ये चमड़ी जो है ना बाबू, ये चमड़ी, 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 ये जो देख रहे हैं आप स्किन, ये स्किन भी ऑर्गेनिक पदार्थ है। इसमें जो हम बार बार ऐसे ऐसे मारत रहते हैं बाल में हाथ, ठीक है, समझ में आ रहा है? यह बाल भी हम लोग का ऑर्गेनिक पदार्थ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यह सजीवों में पाया जाता है, सजीवों में। समझ में आ रहा है? अच्छा हम लोग जो एक चीज और, हम लोग का यूरिन जो है ना, यूरिन, यूरिन मतलब अगर आप नहीं जानते तो जानिए पेशाब, यह भी हम लोग का ऑर्गेनिक पदार्थ है। हम लोग का ब्लड, डीएनए, मांस, यह सब ऑर्गेनिक पदार्थ है। यह सब किसमें पाया जाता है? आप सुने हैं कि एक आदमी गया पहाड़ पर गया ना, तो वहां ना उसको एगो किडनी मिल गया। ऐसा है क्या? पहाड़ पर किडनी होता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। एक आदमी गया और वहां पर देखा पहाड़ में से खून निकल रहा था। पहाड़ में खून नहीं पाया जाता है, खून किसी सजीव में पाया जाता है, तो खून ऑर्गेनिक पदार्थ है।
समझे कि छिरिया आ गए आप लोग? सर समझ रहे हैं सर, ठीक है। जो हम लोग को सजीवों से प्राप्त हो उसको ऑर्गेनिक पदार्थ कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ कहेंगे, और जो सजीवों से प्राप्त नहीं हो उसको अकार्बनिक कहेंगे। जैसे जैसे मान के चलिए संगमरमर CaCO3, सुने हैं किसी जानवर से संगमरमर निकल गया है, ठीक है। ये जो होता है संगमरमर, जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसका एक चट्टान होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हम लोग का क्या होता है बाबू, ये होता है इनऑर्गेनिक पदार्थ। जैसे नमक NaCl, ये होता है इनऑर्गेनिक पदार्थ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है हम लोग का इनऑर्गेनिक पदार्थ, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ। जो सजीवों से प्राप्त हो उसको कार्बनिक कहा, और जो निर्जीवों से प्राप्त हो उसको अकार्बनिक कहा। हम फिलहाल बोल दिए हैं निर्जीव, समझ में आ रहा है? या जो खनिजों से प्राप्त हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे। समझ में आ रहा है? आज जानते हैं जब ये सब परिभाषा देल जा रहा था ना, तो उहे समय में एगो वैज्ञानिक था, और नाम था बर्जिलियस। क्या नाम था बाबू, जल्दी से बताइए? बर्जिलियस। जब ये सब घटना हो रहा था तो एगो बर्जिलियस बाबू आए, ठीक है, बर्जिलियस, ठीक है। जानते हैं बर्जिलियस बाबू एकदम जो है ना बूढ़ा ऐसा आदमी आया और लाठी लेकर के ऐसे करके आ रहा है, और बोला भाई क्या हो रहा है यहाँ? बोला कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते, यहाँ जो है ना कार्बनिक और अकार्बनिक का परिभाषा दिया जा रहा है। ये बोला भाग बुड़बक, कार्बनिक और अकार्बनिक का परिभाषा अभी हम तुरंत क्लियर कर देते हैं। बोला क्या क्लियर कीजिएगा? बोला कार्बनिक क्लियर करेंगे। ये बोला कि सजीव में ना, सजीव में भगवान एगो शक्ति देकर के भेजा है, ईश्वर एक शक्ति देकर के भेजा है। बोला कि हर एक सजीवों के पास, हर एक जीवों के पास एक शक्ति होता है जिसको हम लोग जैव शक्ति कहते हैं। जैव मतलब सजीव, और शक्ति मतलब तो आप लोग समझिए रहे, शक्ति, पावर। बोला कि सजीवों के पास ना एक पावर होता है, एक विशेष प्रकार का पावर होता है, और उसी शक्ति के द्वारा यह अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? यह जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, जो हम लोग का कार्बनिक पदार्थ है ना, जो शरीर में बनने वाला अलग अलग पदार्थ है, यह पदार्थ बनाने की शक्ति ईश्वर सिर्फ और सिर्फ जीवों में दिया है। बोला कि जीवों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, और उसी शक्ति के कारण, उसी शक्ति के कारण क्या होता है बाबू, कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। बताइए, बताइए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सजीवों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जीवों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, और उसी शक्ति के कारण यह अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है, और इसी को बोला गया जीव शक्ति का सिद्धांत। बताइए जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति का सिद्धांत है कि सजीवों में ना एगो विशेष प्रकार का शक्ति पाया जाता है, जिस शक्ति के वजह से सजीव अलग अलग प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है, और इसी सिद्धांत को, इसी नियम को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। आप कहेगा कि जैव शक्ति सिद्धांत दिया कौन था, तो कहेगा कि बर्जेलियस बूढ़ा। ठीक है, बूढ़ा हम बोल रहे हैं, बूढ़ा के प्रति मेरा बहुत लगाव है, बहुत इज्जत है, बूढ़ा के प्रति हम समर्पित भी रहते हैं। ठीक है, कभी कभी सोच रहे कि वृद्धाश्रम भी जाए। ठीक है, क्या पता अगर बाल बच्चा जो है वृद्धाश्रम में रख दिया तो रास्ता पहले ही से देख के रखना होगा ना। चलिए, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए क्या। चलिए, तो बर्जिलियस जो होता है ना, बर्जिलियस चाचा का क्या काम किया? बर्जिलियस चाचा बोला कि सजीव में एक विशेष प्रकार का शक्ति होता है, इसी शक्ति के वजह से वो अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है। जैसे जैसे सजीव में एक शक्ति होता है कि वो पेशाब बना दे, यूरिन बना दे। समझ में आ रहा है? तो बोला कि यह शक्ति केवल सजीवों में होता है। यह खून बनाने का शक्ति केवल सजीवों में होता है। जो होता है, देखिए अब हम लगाए थे क्या, सुनिए जरा, लगाए थे हम गन्ना, अब गन्ना में रस भरने का शक्ति, नारियल में पानी भरने का शक्ति। समझ में आ रहा है? देखिए यहां पर लगल होता है, यहां पर गाछ है, यहां से नारियल में पानी भरने का शक्ति। यह शक्ति बोला केवल और केवल सजीवों में होता है, और यह शक्ति किसी में नहीं होता है। इसी शक्ति के वजह से वो अलग अलग जो है यौगिक का निर्माण करता है, और इसी सिद्धांत को कहा गया जैव शक्ति का सिद्धांत। और समय था 1815 ईस्वी में। आपसे यहां से केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बाबू, तो आप नहीं उसको चला के मारिएगा बर्जिलियस, कहिएगा कि बर्जिलियस बुढ़ा दिया था।
कौन? बर्जिलियस चा दिया था। समझ में आ रहा है? अब वहां ऑप्शन में नहीं खोजने लगेगा, सर बर्जिलियस तो दिया था सर, लेकिन चाचा कहां दिया था, तो हम नहीं मारे, नॉन ऑफ दीज मार के चलाए, ठीक है। तब यहां हम मार के आपका कपार फोड़ेंगे, ठीक है, कि सर चा नहीं दिया था, नहीं दा दिया था, तो बताइए हम क्या मारते, ठीक है, बताइए तो। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि बर्जिलियस जैव शक्ति का सिद्धांत कब दिया था? तो आप कहिएगा जैव शक्ति का सिद्धांत 1815 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था? बर्जिलियस। क्या कहा था? इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सजीवों के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिस शक्ति के कारण वह ऑर्गेनिक पदार्थ का निर्माण करता है, ऑर्गेनिक जो होता है कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। इसी विशेष शक्ति को जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ रहा है? और फिर से आप लोग को बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने 6000 लाइक पूरा दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, इतना प्यार दीजिएगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है, एकदम दिल फेफड़ा सब जो है आपका नाम कर देंगे हम, ठीक है, इतना प्यार दीजिएगा तो कुर्बान है आपके नाम पे, ठीक है। चलिए तो जैव शक्ति का सिद्धांत पहले हम यह पढ़ लेते हैं कि प्रारंभ में स्रोत के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा। लिखना थोड़ा चालू कीजिएगा, और मजा तो अभी दिए कहां है, मजा अब आएगा, ठीक है। यहां पर पहले लिख लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लिए, इसको बाद में समझाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। पहले लिख लीजिए, पहले यहां पर आप लोग हेडिंग मार लीजिए, क्या हेडिंग मारिए, लिखिए प्रारंभ में लिखिएगा बाबू, प्रारंभ में स्रोत के आधार पर प्रारंभ में स्रोत के आधार पर पदार्थ या आप यौगिक लिख सकते हैं, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। कई भाग में बांटा गया बाबू? 2 भाग में बांटा गया। पहला भागवा का नाम बता दीजिए ना गुरुजी। पहला का नाम था कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। पहला का क्या नाम है? कार्बनिक यौगिक। दूसरा का नाम होता है बाबू अकार्बनिक यौगिक। पहला का नाम कार्बनिक यौगिक और दूसरा का नाम क्या है? अकार्बनिक यौगिक। प्रश्न उठता है कि आखिर यह कार्बनिक यौगिक क्या है? चलिए तो देखिए, स्रोत के आधार पर बांटा गया था, नहीं तो लिखना है पहले हम लोग को कार्बनिक यौगिक, एकदम फटाफट लिखते भी चलना है। कार्बनिक यौगिक फटाक से लिखिए बाबू, कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक, जब भी राज सर के क्लास में बैठिए तो कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? 2 मिनट में इसको हम क्लियर कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? वैसा यौगिक जो सजीवों से प्राप्त हो। सजीव के रूप में जंतु हो सकता है, पादप हो सकता है। जंतु मतलब जो होता है कुत्ता, बिल्ली, आदमी, भालू, गीदड़, ये सब समझ में आ रहा है। अब पादप मतलब पेड़ पौधा, ये सब जो होता है, ठीक है। तो लिखिए, यहां पर लिखिए कि जो यौगिक सजीवों जैसे जंतु एवं पादप मतलब पौधा होता है बाबू। जो यौगिक सजीवों जैसे में हम लोग का क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा जंतु एवं पादप। जो यौगिक सजीवों से प्राप्त होता था उसे कार्बनिक यौगिक कहा गया। क्या कहा गया बाबू? कार्बनिक यौगिक कहा गया। जो बताइए,
जो सजीवों से प्राप्त होता था उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे बताइए बाबू, आपको चींटी काट लेगा तो आपके शरीर में कौन सा अम्ल डालेगा? बताइए तो कौन सा अम्ल डालेगा? कहिएगा कि एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलिए, सॉरी फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चलिए, जैसे उदाहरण में हम लोग बात कर लेते हैं। उदाहरण में बताइए क्या क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में? उदाहरण में आप लोग बताइए। उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं चीनी। चीनी ले ले या सुक्रोस ले ले? सुक्रोस ले लेते हैं, सुक्रोस या सुक्रोज भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। सुक्रोज लिख लेते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, समझ में आ रहा है बाबू? एसिटिक अम्ल, ठीक है। यह हम लोग को किससे प्राप्त होता है? सजीवों से प्राप्त होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल यह भी हम लोग का चींटी के डंग में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल, नहीं ये सब रासायनिक पदार्थ है बाबू, क्या लिख देंगे हम? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ETC। ये सब हम लोग का जो है सजीवों से जो भी प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक, ठीक है। चलिए, तो बोला कि ये तो बहुत अच्छा बात आप बताए, बताइए अकार्बनिक किसको कहेंगे? तो हम बोलेंगे कि बाबू जो खनिजों से प्राप्त हो। ए बाबू, कलम लेके बैठे हैं कि ऐसा ही बैठ गए? कलम लेके बैठे होंगे, ठीक है। अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, यौगिक क्या कहिएगा बाबू इसको? इन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहते हैं बाबू? इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? एक बार बोलिए आप लोग, जल्दी से बोलिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? लिखना है कि जो यौगिक, जो यौगिक खनिजों से प्राप्त होता था उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया, अकार्बनिक यौगिक कहा गया, ठीक है। लिखिए, जो यौगिक, जो यौगिक, यौगिक खनिजों से, खनिजों से प्राप्त होता था, होता था, उसे अकार्बनिक, उसे अकार्बनिक यौगिक, उसे अकार्बनिक यौगिक कहा गया। बताइए, जो खनिजों से प्राप्त होता था उसको क्या कहा गया? अकार्बनिक यौगिक कहा गया। उदाहरण के तौर पर बताइए, उदाहरण के तौर पर आप लोग क्या क्या लिखिएगा? लिखिए उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे लिखे NaCl, जैसे आप लिखे H2SO4, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं CO2 ETC, ठीक है। यह सारा का सारा अकार्बनिक पदार्थ है क्योंकि यह सजीवों से प्राप्त नहीं होता है, समझे? सजीवों से प्राप्त नहीं होता है। अब जल्दी से बताइए आप लोग, क्या जैव शक्ति के सिद्धांत पर हम लोग बात करें, वाइटल फोर्स थ्योरी पर बात करें? चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ गया है मेरे जिगर के टुकड़ों, तो एक बार आप लोग दिल बनाइए, एक बार दिल बनाइए, ठीक है। वही दिल बनाना है जो ले जाता है बोतल में भर के, नहीं याद है आप लोग को? ठीक है, चलिए चलिए बताइए बाबू, क्या आप लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग हार्ट बनाइए, एक बार आप लोग दिल बनाइए, ठीक है। चलिए, यस सर, समझ में आ गया सर। एक बार आप लोग दिल बना दीजिए, तब हम जानेंगे कि आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से बनाइए बाबू, तब ना हम जानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करें, क्या नेक्स्ट पर बात कर दें? बताइए। जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? रुक जाइए बाबू, थोड़ा हमको लगता है कोई दिक्कत है। चलिए
लिखिए बाबू, अगला आप लोग को हेडिंग लिखना है। ठीक, ठीक है, तब जाइए। लिखिए, लिखिए जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति, जैव शक्ति सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब आप समझिए नियम होता है, ठीक है। जैव शक्ति सिद्धांत यानी कि वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स, हाँ चलिए, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। चलिए, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। चलिए बाबू, यहां पर हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी पर अब लोग बात करेंगे, जैव शक्ति सिद्धांत पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए बाबू, जैव शक्ति सिद्धांत पर हम लोग बात करेंगे। और बताइए आप लोग एक बार कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी से बताइए, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कीजिए बाबू, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर बात करेंगे, ठीक है। बताइए जल्दी से, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस दिया था। किसने दिया था? अच्छा, जैव शक्ति एक के में लिख दिए हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसको अलग कर लेते हैं बाबू, और शक्ति में भी थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक में भी होगा तो। जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। बात करें, बताइए किसने दिया था? बर्जिलियस ने, ठीक है। तो लिखिएगा जरा, लिखिए बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने, बर्जिलियस बर्जिलियस नामक, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में जैव शक्ति, जैव शक्ति सिद्धांत, सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रतिपादन किया था, किया था। बताइए, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1815 में, नहीं, जैव शक्ति सिद्धांत का पादन किया, प्रतिपादन क्या था? जिसके अनुसार, जिसके अनुसार, अनुसार उन्होंने बताया था, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था, बताया था कि 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 बताया था कि सजीवों के पास, सजीवों के पास एक एक विशेष, विशेष शक्ति, एक विशेष शक्ति होती है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण सजीव, जिसके कारण सजीव कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, यौगिक का निर्माण, निर्माण कर पाता है, कर पाता है, ठीक है। जिसके कारण कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर पाता है। इस शक्ति को, इस शक्ति को प्रयोगशाला, इस शक्ति को
इस शक्ति को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ, इसलिए कार्बनिक यौगिक कहिए या पदार्थ, इसलिए कार्बनिक यौगिक का निर्माण, इसलिए कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। चलिए, प्रयोगशाला में जो होता है बाबू, कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाने की शक्ति किसमें पाया जाता है? जो होता है कार्बनिक यौगिक बनाने की शक्ति जो होता है केवल और केवल किसमें पाया जाता है? तो केवल और केवल पाया जाता है सजीवों में। इस शक्ति के कारण ही वह जो होता है अलग अलग यौगिक का निर्माण कर पाता है। ठीक है सर, इतना बड़ा आंसर ये पूछेगा नहीं बाबू, ठीक है, ये पूछेगा नहीं। हम चाहते थे इसको पॉइंट में कर देते, पॉइंट में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपसे पूछेगा नहीं, आपसे केवल पूछेगा कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। कब दिया था? 1815 में दिया था, बस हो गया। ठीक है, 1815 में दिया था। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए बाबू, आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पानी पहले पिएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 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 बाबू, आज हम लोग का 7 लाख परिवार भी पूरा हो गया। नहीं, आप लोग रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। ठीक है, तो 7 लाख परिवार पूरा हुआ और कुछ नहीं बोले, ये तो गलत बात है। माइक में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो आवाज ठीक आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को जितना बार बोले उतना बार कम पड़ेगा, जितना धन्यवाद दे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं 7 लाख परिवार पूर्ण अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है बाबू, बहुत बड़ा बात है। ठीक है, आपको लगता होगा कि आसान चीज है, लेकिन आसान चीज है नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो 7 लाख परिवार पूरे के उपलक्ष्य में आप लोगों को फिर से लाख लाख धन्यवाद। ठीक है, जितना कहा जाए उतना कम हो जाएगा। ठीक है, अभी संजय सर रहते तो क्या बात हो जाता यार। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो 2 लाइन कहेंगे आपके लिए, क्योंकि आप मेरा इस परिवार को बढ़ाए हैं, तो खुद के हम तोहरा गुलाम कह देनी। ठीक है, खुद के हम तोहरा गुलाम कर देनी, अपन जिंदगी के तोहरे नाम कर देनी। ठीक है, खुद के हम तोहरा गुलाम कर देनी, अपन जिंदगी के तोहरे नाम कर देनी, और का देहब हम इश्क में इम्तहान तोहरा, एगो दिल रहे इहो हम तोहरे नाम कर देनी। समझे? तो ये सब चीज आपके नाम है। ठीक है, इतना बड़ा जो है आप परिवार बनाए, तो पूरा डियोसियन का जो होता है धड़कन आपके नाम है। समझ में आ रहा है? संजय सर का तो आप लोग के धड़कने से संजय सर का दिल धड़कता है, आप नहीं है तो कहां है वो। ठीक है, चाहे हम पूरा परिवार कहां है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग नहीं, हम लोग एक पूरा परिवार है। हम सभी इसीलिए तो अपने आप को डियोसियन कहते हैं। ठीक है, अपने आप को ऐसे डियोसियन थोड़े कहते हैं, एक परिवार है तब तो डियोसियन। जिस तरह से इंडियन एक परिवार है, उसी तरह से डियोसियन एक परिवार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग को जैव शक्ति सिद्धांत तो पढ़ लिए। अब जानते हैं जैव शक्ति सिद्धांत दे करके अब बर्जीलियस बाबू मार्केट में घूम रहा है एकदम कलेजा तान के, जानता है जैव शक्ति सिद्धांत दिया, हमको हल्का में ले रहा है। कहा है बताओ तो? अब ओकरे एगो चेलवा था, नाम था फ्रेडरिक वोहलर। क्या नाम था बाबू? उसका नाम था वोहलर, याद रखिएगा, वोहलर। जानते हैं हाय वोहलर क्या किया? ये वोहलर क्या किया, गलती से एगो काम कर दिया कमाल का। समझ में आ रहा है? ये गलती से क्या किया, अमोनियम साइनेट को जो है ना, एक बार क्या कर रहा था, ऐसे ये पोटेशियम साइनेट को और जो होता है अमोनियम सल्फेट को गर्म कर रहा था। समझे? ये गलती से क्या कर दिया, ये कलेजा तान के घूम रहा था, ये जो है ना कहीं कोना में बैठ करके प्रयोग कर रहा था। ये अमोनियम साइनेट को ना गर्म कर रहा था, ये चाहता नहीं था बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी नहीं होता है
अच्छा काम हो जाता है गलती से नहीं। तो ये क्या किया कि धीरे धीरे अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहा था। अमोनियम साइनेट को गर्म करते 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 इसको ना एक यौगिक प्राप्त हुआ। यौगिक इस तरह से था NH2CO NH2, ठीक है, NH2। और इस यौगिक का नाम जो है ना बाबू, इस यौगिक का नाम रखा गया यूरिया, ठीक है, यूरिया। देखा कि प्रयोगशाला में एक यौगिक बना है, वोहलर साहब एक यौगिक बना है और इस यौगिक का नाम यूरिया रखा गया, ठीक है। बहुत प्रयोग करने के बाद पता चला क्या कि यूरिया तो हम लोग को यूरिन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूरिन में। यूरिन मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, यूरिन का मतलब होता है बाबू मूत्र, पेशाब जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या क्या पेशाब में जो होता है, पेशाब बनाने की क्षमता किस में पाया जाता है? कहिएगा सजीव में। ahoy देखिए वोहलर का किया, पेशाब में पाए जाने वाला यौगिक बना दिया, यानी कि यूरिया बना दिया। पूरा हल्ला हो गया, जानते हैं कमाल हो गया है। बोला क्या कमाल हो गया? ये बोहलरवा था ना, बोहलरवा एगो लड़का नहीं था पढ़ने में जो बड़ा तेज था, बोहलर। बोला हाँ हाँ। बोला प्रयोगशाला में ना वो यूरिया बना दिया, यूरिया। बोला हट, बोला हाँ हो यूरिया बना दिया। आज जानते हैं सबसे पहला कार्बनिक यौगिक तैयार किया है। इससे पहले कोई जो है ना कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया था, कोई भी जो है ना प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया था। आई पहली बार जो है कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। बोला कि पढ़ने लिखने में तो लड़का बड़ा तेज था ही, ठीक है, कर भी सकता है। बोला कर सकता है, कर दिया। और गुरुजी को अपना पहला झटका दिया। जो गुरुजी कहा था कि सजीव केवल ऑर्गेनिक पदार्थ का निर्माण कर सकता है, कंपाउंड का निर्माण कर सकता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वोहलर साहब, ठीक है, 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में तैयार कर दिया। और हम बोल रहे हैं कि यह जानबूझ के तैयार नहीं किया था, गलती से हो गया था, ठीक है। एक्चुअल में यह क्या कर रहा था, पोटेशियम साइनेट और जो था अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन करा रहा था, दोनों का जो था रिएक्शन करा रहा था। और यह रिएक्शन करवाने के दरमियान गलती से इसको यूरिया बन गया, इससे यूरिया बन गया। और हल्ला हो गया मार्केट में कि बड़ा तेज है छौड़ा, ठीक है, ये बोहलर बाबूजन बड़ा तेज, ठीक है। तब बोला क्या जानता है कि 1828 ईस्वी में, समय कब था बाबू एक बार बताइए तो, समय कब था? समय था 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट को गर्म करके वोहलर ने पहली बार यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक तैयार किया, ठीक है। लिखेंगे कि 1828 ईस्वी में वोहलर या फ्रेडरिक वोहलर भी आप लिख सकते हैं, फ्रेडरिक वोहलर, ठीक है। 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वोहलर ने प्रयोगशाला में ठीक है, प्रयोगशाला में, ठीक है, 1828 में फ्रेडरिक वोहलर जो है प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट अमोनियम साइनेट का हम फार्मूला लिखना चाहते हैं बाबू। फार्मूला हो जाएगा NH4CNO, अमोनियम साइनेट, ठीक है। फ्रेडरिक वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके, ठीक है, गर्म करके पहली बार, ठीक है, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहली बार, ठीक है, यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक तैयार किया। बताइए कब तैयार किया था? बताइए तो कब तैयार किया था, जल्दी से बताइए। क्या तैयार किया था? तो याद रखिएगा यूरिया तैयार किया था। क्या तैयार किया था बाबू? यूरिया। यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जो किस में पाया जाता है? हम लोग का यूरिन में पाया जाता है, ठीक है, यूरिन में पाया जाता है बाबू। इसीलिए तो इसको हम लोग यूरिन को यूरिया होने के चलते ही तो यूरिन को हम लोग यूरिन कहते हैं, ठीक है। चलिए यौगिक, ठीक है, यौगिक तैयार किया, समझ में आ रहा है बाबू। आज जैसे ही ये तैयार किया तो पहला झटका लगा के करा,
पहला झटका लगा जैव शक्ति सिद्धांत को। एकरा से दोसर वैज्ञानिक पीछे रहने वाला था। जैसे ही अभी पहला झटका लगा ही था, अभी होश में आ रहा था, बोला कहो गलती से हो गया होगा तैयार। ठीक है, कबो कबो नहीं गलती से हो जाता है, तो हो गया होगा, एक यौगिक तैयार हो जाएगा तो इसको हम गलत मान लेंगे। बोला नहीं, एक यौगिक तैयार होगा तो कहे गलत मान लेंगे। अब तभी एगो वैज्ञानिक था जिसका नाम था कोलबे। याद रखिएगा बाबू, नाम क्या था? कोलबे। याद है? मैं नहीं तो कौन बे। हाँ, कौन बे वाला हम बात नहीं कर रहे हैं, कौन बे नहीं, सुन लीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? कोलबे। ठीक है, कोलबे नामक एक वैज्ञानिक था बाबू, और समय था आपका 1845 ईस्वी। समझ में आ रहा है बाबू? समय कब था, जल्दी से बताइएगा, समय कब था? 1845 ईस्वी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका रिएक्शन नहीं लिखे, नहीं थोड़ा इसका रिएक्शन लिख देते बाबू, थोड़ा रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए NH4CNO। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्या? गर्म। दिस इज सिंबल ऑफ हीटिंग, ये गर्म करने का सिंबल है। जैसे इसको गर्म किया गया तो प्राप्त हो गया क्या? H2। ऐसे बाबू आप इसको NH2 भी लिख सकते हैं। इसी H को हम इधर कर देते हैं, इसी H को जो है ना यहां से हटा करके इधर कर देते हैं ताकि हमको सुविधा रहे। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है इसीलिए। ठीक है, और यहां हो जाएगा CO और इधर हो जाएगा हम लोग का NH2, और इसी का नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। यूरिया जो हम लोग खेत में भी देते हैं। ठीक है बाबू, यूरिया प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए पहला झटका बताइए तो कौन दिया? जैव शक्ति सिद्धांत को पहला झटका देने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो आप कहिएगा कि पहला झटका देने वाला वैज्ञानिक का नाम था वोहलर। लेकिन समय था बाबू 1845। ठीक है, समय था 1845। 1845 ईस्वी में, ठीक है, एक वैज्ञानिक नाम हुआ उसका कोलबे। याद रखिएगा बाबू, दो वैज्ञानिक था, हालांकि एक कोलबे तो पहला झटका दिया था कोलबे। ठीक है, दूसरा झटका कौन दिया था? कोलबे। ठीक है, कोलबे ने क्या किया था? एसिटिक एसिड तैयार कर दिया। एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1845 ईस्वी में कोलबे नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल, ठीक है, अम्ल, एसिटिक अम्ल का कोई फार्मूला बता सकते हैं? CH3COOH। ठीक है, 1845 ईस्वी में कोलबे नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड तैयार कर दिया। जैसे यह तैयार किया तो दूसरा झटका लगा। 28 में इसको कैसा झटका लगा था? पहला। जैसे ही जो थोड़ी देर के बाद दूसरा झटका लगा, फिर बेचारा बोला अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तब तक बर्थलोट साहब जो है तीसरा झटका दे दिया। बर्थलोट साहब। ठीक है, बर्थलोट साहब हम अपना मन से लिख दिए हैं, समझे? बर्थलोट साहब 1856 ईस्वी में मीथेन या मेथेन कहिए, मेथेन फार्मूला होता है CH4 नामक तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा कार्बनिक यौगिक तैयार कर दिया। बताइए तीसरा कार्बनिक यौगिक किसने तैयार किया था? जल्दी से बताइए। तीसरा झटका किसने दिया था? बर्थलोट साहब। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किस जो था पहला झटका कौन दिया था, ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि पहला झटका कौन दिया था, लेकिन कहेगा कि पहली बार प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक किसने तैयार किया था? पहली बार किया था आपका वोहलर। दूसरा बार किसने तैयार किया था? अब बताइए। सेकेंड बार किसने किया था? दूसरा जो था झटका किसने दिया था? तो झटका देने वाला वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर झटका नहीं, कोलबे नाम था। क्या नाम था बाबू? कोलबे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और तीसरा झटका कौन दिया था? बर्थलोट। यहां पर रेप होगा बाबू। अरे रे, बर्थलोट याद रखिएगा।
बर्थलोट साहब, ठीक है। तीसरा झटका किसने दिया था? बर्थलोट साहब। कब दिया था? 1856 में। इसी तरह से धीरे 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 जानते हैं पूर्ण रूपेण से जैव शक्ति सिद्धांत का अंत जो होता है बाबू, कहा जाता है कि 1850 ईस्वी में हुआ था। जैसे ही प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना, उस वैसे ही जो होता है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत नहीं हुआ था। याद रखिएगा कि 1828 में बना और 1828 में ही खत्म हुआ, ऐसा नहीं था, ठीक है। लगभग 1850 ईस्वी में जो है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ दे कि जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कब हुआ, तो कहिएगा 1850 ईस्वी में। कब हुआ बाबू? 1850 ईस्वी में। तो ये तो हुआ हम लोग का क्या परिचय हुआ इसका, समझ में आ रहा है बाबू? ये हुआ हम लोग का ऑर्गेनिक का जो है हल्का फल्का हम लोग अभी परिचय दिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग पानी पी करके फिर से भिड़ जाते हैं, क्या फिर से भिड़ जाते हैं? अब हम लोग को जो है मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को धीरे धीरे मजा आना चालू हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मजा तो आ ही रहा होगा। यहां से आपका शुरू होता है बाबू केमिस्ट्री, ठीक है। यहां से जो है आपका चालू हो जा रहा है आपका ध्यान देने योग्य बात। इसमें केवल दो बात ध्यान देना है। जैव शक्ति के सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने। और दूसरा का ध्यान देने योग्य बात है कि पहली बार प्रयोगशाला में किसने कार्बनिक यौगिक बनाया था? वोहलर ने। क्या बनाया था? तो यूरिया बनाया था, ठीक है। यह बहुत वीवीआई पॉइंट था, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। लिखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परिचय, ठीक है। चलिए अच्छा बाबू, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ठीक है। हाइड्रोजन का परिचय में, ठीक है, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि अच्छा इसका हिंदी लिखना पड़ेगा क्या? परिचय का मतलब जान पहचान, ठीक है। हाइड्रोजन से जान पहचान करते हैं थोड़ा सा ना, इसके बारे में भी हम लोग जान पहचान कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इंट्रो, ठीक है। तो लिखे बाबू इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब आपको हम बता देते हैं, एगो वैज्ञानिक था, नाम था ओकरा हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। याद रखिएगा क्या नाम था बाबू? हेनरी कैवेंडिश। यह हेनरी कैवेंडिश भी ना गलती से हाइड्रोजन का खोज किया था। समझ में आ रहा है बाबू? आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का खोज करता के है, हाइड्रोजन को कौन खोजा था? कहिएगा हेनरी कैवेंडिश। जानते कब खोजा था? इन्होंने खोजा था 1766 ईस्वी में। एक चीज और हम आपको बता देते हैं बाबू, ठीक है। ये जो होता है एनसीईआरटी में तो ये डेट आपका मेंशन नहीं होगा कहीं पर भी, लेकिन अगर आप जो है राजीव बंसल का किताब पढ़िएगा, अगर आपके पास राजीव बंसल सर का किताब होगा तो बता देते हैं कि वहां पर लिखा है 1776 ईस्वी में। समझ में आ रहा है बाबू? तो जो राजीव बंसल साहब का जो होता है ये पढ़े होंगे, किताब पढ़े होंगे, याद रखिएगा उसमें लिखा है आपका 1776, लेकिन याद रखिएगा 76 नहीं होगा, 1766 होगा, ठीक है। बताइए हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज कब किया था? 1766 में। समझ में आ रहा है बाबू? 1766 में इसका नाम हाइड्रोजन नहीं रखा गया था, इसका नाम रखा गया था ज्वलनशील गैस या ज्वलनशील पदार्थ कहिए। इसमें जलने का प्रवृत्ति था, इसीलिए बोला कि यह ज्वलनशील है। जैसे जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है जो कंटिन्यू लगले रहता है, ठंडी बरसात गर्मी किसी चीज से उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, एकदम भिड़ल रहता है, जो दिन रात लगले रहे उसको हम लोग कहते वाह लड़का लगनशील है, चिंटुआ जैसा लगनशील है। समझ में आ रहा है? जो दिन रात लगले रहे उसको बोलेंगे लगनशील, और जो जलते रहे उसको बोलेंगे ज्वलनशील। समझ में आ रहा है? आप लोग के भी आसपास में कुछ आदमी ऐसा होगा जो गैस से भी ज्यादा ज्वलनशील होगा। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ का तो मित्र भी ज्वलनशील होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत बाबू? आगे बढ़ जाएं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिखिए कि हाइड्रोजन का खोज, हाइड्रोजन का खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने
किया था। चलिए बाबू, लेकिन इसका नाम जो था लेबोजियर ने रखा था। एक चीज और समझिए बाबू, हाइड्रोजन जो है ना, जब हाइड्रोजन का खोज हुआ, जैसे मान के चलते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं यह एक परमाणु है हाइड्रोजन का, यह गोल परमाणु होता है, समझे। हाइड्रोजन का परमाणु लाया, ठीक है, चिंटुआ लाया था। हम बोले का है रे चिंटुआ, ये तरबूज ऐसा लग रहा है रे। बोला यार तरबूज है, हाइड्रोजन का परमाणु है। बोले हाइड्रोजन का परमाणु, इसमें क्या क्या होता है रे। बोला नहीं जानते हैं। बोले नहीं। लिए हम इसको मारे ऐसा कि ये टूट के छिरिया गया। समझ में आ रहा है बाबू, हाइड्रोजन क्या हुआ, टूट के छिरिया गया। जब छिरियाया ना तो हम अजीब अजीब चीज देखे। हम देखे क्या कि इसमें ना ई टाइप का कुछ निकला और कुछ जो है पी टाइप का निकला। ई टाइप का एगो था और पी टाइप का एगो था। हम बोले क्या है ये। बोला जो ई टाइप का है ना इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो पी टाइप का है उसको प्रोटॉन कहते हैं। हम बोले एन टाइप वाला नहीं निकला, न्यूट्रॉन नहीं निकला। बोला कि जान लीजिए कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बताइए कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा है बाबू, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है इलेक्ट्रॉन और एक पाया जाता है प्रोटॉन। ये बात आप समझ गए बाबू। हाइड्रोजन में बताइए इलेक्ट्रॉन कैगो, एगो, प्रोटॉन कैगो, एगो। समझ में आ रहा है। जानते हैं बाबू, हाइड्रोजन को ना इंग्लिश में यहां पर हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, 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 ठीक है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ना इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन। आपको इंग्लिश नाम ही याद करना होगा, ठीक है, हाइड्रोजन। अब समझिए बाबू। अच्छा, जैसे हम यहां से पूछते हैं, चिंटुआ को हम पूछे कि रे चिंटू तुम्हारा नाम क्या है। बोला कि मेरा नाम ना सर चिंटू कुमार है, चिंटू कुमार। बोले बहुत अच्छा, ठीक है, चिंटू कुमार नाम है, बहुत अच्छा। तो हम बोले कि ऐसे दिल बना करके आहै सीके काहे लिखा है। बोला आप भी जो है ना बताइए तो, यहां सीके इसलिए लिखा है कि जैसे हमारा नाम चिंटू से शुरू होता है ना, सी से शुरू होता है, तो चिंटू का लिए है सी, सी फोर समझिएगा चिंटू, आ के फोर समझिएगा कुमार। हम बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। बोले बारे वाह, मानना पड़ेगा तुम लोग तो दिमाग का तेज है। उसी तरह से हम देखे क्या, एक का नाम था राजवली, राजवली कुमार, अब देखे आर के लिख के बैठल था। हम बोले ये का नाटक है। बोला कि आर फोर राजवली आ के फोर कुमार। हम बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो भाई। जैसे उसी तरह से ना, जिस तरह से चिंटू का नाम सी से शुरू होता है तो हम संकेत का यूज करते हैं सी, आ कुमार का के। उसी तरह से हाइड्रोजन का नाम जो बाबू ना एच से शुरू होता है। किससे, एच से। इसीलिए इसको हम लोग ना, अब इसका नाम रहता है हाइड्रोजन कुमार तो हम लिखते हैं यहां पर एच के, लेकिन कुमार है, कुमार तो नहीं है ना, है नहीं है तो खाली लिखेंगे एच, ठीक है। तो बताइए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है। तो हाइड्रोजन का संकेत, संकेत क्या होता है बाबू, एच। यह एच कहां से आया है, इसका पहला अक्षर से। जैसे चिंटुआ का सी के, ए के, एन के, पी के, ये सब आता है ना, आर के, उसी तरह से हाइड्रोजन कुमार का हो जाएगा एच के, लेकिन इसमें कुमार हिले नहीं है। समझ में आ रहा है, तो खाली नाम हो जाएगा एच। बताइए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, एच, ठीक है। हाइड्रोजन का अणुसूत्र जानते हैं क्या होता है, अणुसूत्र। याद रखिएगा, संकेत और अणुसूत्र में अंतर होता है। इसका अणुसूत्र होता है H2। याद रखिएगा बाबू, संकेत पूछेगा तो कहिएगा H और अणुसूत्र कहेगा तो H2 कहिएगा। याद रखिएगा, यहां बच्चा फंस जाता है। हाइड्रोजन का अणुसूत्र कह देगा तो आप H में टिक मार दीजिएगा। अणुसूत्र होगा H2 और संकेत होगा इसका H। समझे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहां पर लिखते हैं हम एक परमाणु बना लेते हैं, एक परमाणु बनाए। यहां पर मान के चलते हैं यह क्या है, एक परमाणु है। और यह परमाणु किसका है, यह परमाणु है आपका हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में ना बाबू, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या आपको यह चीज याद रहेगा, बताइए बाबू, यह चीज आपको याद रहेगा हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो लिखना है, लिखना है कि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में केवल, केवल एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन पाया जाता है, पाया जाता है। इसमें
इसमें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है, N, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बताइए कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग, कौन ऐसा तत्व है मार्केट में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है आपका हाइड्रोजन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए तो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बताइए। किसी में दम है बाबू जो परमाणु क्रमांक बता दे? क्रमांक कहिएगा जी, मेरे में दम है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए तो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का पूछ देगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो लिखिएगा 1s2, 1s1। समझ में आ रहा है बाबू, 1s1 होता है। जानते हैं इसका संयोजकता कितना होता है? अगर कोई संयोजकता पूछ देगा तो बता पाइएगा? बताइए इसका संयोजकता जो है ना बाबू, संयोजकता याद रखिएगा, संयोजकता इसका संयोजकता होता है मेगर जिगर के टुकड़ों 1, संयोजकता 1। अच्छा बताइए इसमें प्रोटॉन कैगो 1, न्यूट्रॉन कैगो, सब चीज हम बता दिए, सब चीज हम इसके बारे में बता दिए, ठीक है। चलिए एक चीज और जान लीजिए, हाइड्रोजन को ना आवारा गैस भी कहा जाता है, समझे, आवारा गैस भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना आवर्त सारणी के पहला आवर्त सारणी के पहला वर्ग में रहता है, ठीक है। और इसका गुण जो है ना, इसका गुण 17वां वर्ग यानी कि हेलोजन के समान भी होता है। आप लोग हेलोजन पढ़ के आए हैं, ठीक है, हेलोजन के समान भी होता है। कभी कभी अपना गुण जो है यह पहला के तरह और कभी कभी इसके तरह यह भटकते रहता है, पहले कभी दूसरा में, कभी पहला में, कभी 17वां में, कभी पहला में 17वां में। यही गुण के चलते इसको आवारा गैस भी कहा जाता है या आवारा तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए सबसे हल्का तत्व भी पूछेगा तो आपको हाइड्रोजन बताना है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व तो वह भी क्या है, हाइड्रोजन। और पूछेगा कि यह एक गाना किसके लिए निकला है, आवारा हवा का, ठीक है, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए। ये किसके लिए है, ये गाना किसके लिए? ये डेडिकेटेड है हाइड्रोजन के लिए। तभी से आदमी समझ रहा था कि ये मेरे लिए ना, हाइड्रोजन के लिए। ये आवारा भी है और हवा का झोंका भी, हवा का झोंका मतलब गैस भी है, समझ में आ रहा है, यह गैस भी है। तो आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए, यह हाइड्रोजन के लिए गाना बना था बहुत पहले, लेकिन आदमी समझ नहीं पाया। अब लेकिन आप लोग समझ गए, समझ में आ गया है ना आप लोग को? बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जानते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। बहुत सारा डिग्री है इसके पास। और एक चीज और समझिए, हाइड्रोजन के ना 3 समस्थानिक होते हैं, बहुत वीवीआई पॉइंट है। ले वही रुक जाइए, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए बाबू, अरे आप लोग का एकदम कृपा दुआ जैसन बनल है कि दंदना दे। इसी तरह से आप लोग अपना दुआ बनाए रखिए तो मजा आ जाए, नहीं? चलिए बाबू बताइए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? 3 समस्थानिक होता है। पहला का नाम लिखिएगा, ठीक है। समस्थानिक किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? या जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहा जाता है। समझे? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? इसके 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। पहला का नाम है प्रोटियम। मात्र एक हाइड्रोजन है जिसका समस्थानिक का नाम है, ठीक है। प्रोटियम को ना बाबू हम लोग ऐसे लिखते हैं, H, इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान भी इसका क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए प्रकृति में यही सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा का जो है ना बाबू, इसका नाम है ड्यूटेरियम।
ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम को ना भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, और इसको हम लोग लिखते हैं किससे, इसको लिखते हैं H1 या 2, परमाणु क्रमांक 1 होगा, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान ऊपर में लिखा जाता है, द्रव्यमान इसका हो जाएगा 2। ठीक है, या इसको आप डी से भी लिख सकते हैं, डी। इसको हम लोग भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, भारी हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है बाबू, भारी हाइड्रोजन पूछेगा किसे कहते हैं, तो ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, तेसरका वाला को कहा जाता है प्रोटियम, ट्राइटियम, ट्रिटियम या ट्राइटियम जो कहे आपको, ट्रिटियम। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं आप H1 परमाणु द्रव्यमान 3, या इसको आप T से सूचित कर सकते हैं, इससे T से सूचित कर सकते हैं। बताइए बाबू, एक बार आप लोग सभी कोई कमेंट कीजिए, बताइए भारी हाइड्रोजन को किस नाम से जाना जाता है, क्या आप लोग बता पाइएगा भारी हाइड्रोजन को, बताइए भारी हाइड्रोजन को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप समझ लीजिए, इसको ट्राइटियम, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा रहेगा ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम या ट्रिटियम जो आप कहिए। ठीक है, ट्राइटियम कहिए, ट्रिटियम कहिए, जो कहना है, ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है। भारी हाइड्रोजन बताइए किसको कहा जाता है। ठीक है, भारी हाइड्रोजन का संकेत होता है डी, इसीलिए बताइए जल का फॉर्मूला क्या होता है, यह कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जल। ठीक है, हाइड्रोजन से, जो हल्का हाइड्रोजन से बना है उसको कहेंगे जल। जब इसी में भारी हाइड्रोजन आ जाता है, जैसे यहां पर देखिए डी मतलब भारी हाइड्रोजन, ठीक है, और ओ, तो इसी को कहा जाता है तब भारी जल। ठीक है, भारी हाइड्रोजन से बना हुआ जल को हम लोग क्या कहते हैं, भारी जल, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है D2O। समझ में आ रहा है बाबू, भारी हाइड्रोजन से बना हुआ जल को हम लोग भारी जल कहते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है D2O। याद रखिएगा, भारी जल का फॉर्मूला पूछा जाता है, भारी जल का फॉर्मूला पूछा जाता है, इसीलिए हम यहां पर लिखा दिए। कोई दिक्कत मेरे जिगर के टुकड़ों, बताइए बताइए, भारी जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2O। यहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3। ठीक है, दूसरा का पूछा जाएगा कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो D2O। तीसरा का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। समझ में आ रहा है, यह तीनों दिया रहेगा, और जो नहीं होगा उसको पट देना, टिक मार दीजिएगा आप। समझ में आ रहा है बाबू, आराम से आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, बाबू। अब हम लोग, अच्छा एक चीज और भुला गए थे, यहां पर लिख लीजिएगा। तो एक चीज, जैसे बाबू हम ना सबका नाम देते हैं, समझ में आ रहा है, सबका नाम देते हैं, कुछ ना कुछ हम नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे, और आप भी जान लीजिए, ठीक है, जब आप भी जो होता है किसी से ज्यादा लगाव रखिएगा, ठीक है, तो उसका ना आप नाम बदल देते हैं, नहीं नाम बदल देते हैं, जैसे मोटका, मोटकी, छोटकी, नटकी, भुटकी, जो भी नाम रखना है रख देते हैं। ठीक है, लंबू, खंभू, जो भी है रख देते हैं ना, प्रेम से उसको हम लोग बोलते हैं। जिस तरह से हम अपने समाज में प्रेम से नाम बोलते हैं, उसी तरह से, जैसे अगर किसी का नाम है सुरेश तो हम लोग प्यार से उसको सूरो बोलते हैं। अगर किसी का नाम है पार्वती तो उसको हम लोग प्यार से पारो बोलते हैं। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन को ना बाबू, हाइड्रोजन को याद रखिएगा, हाइड्रोजन को कोई नहीं, हम बोलते हैं, राज सर बोलता है क्या, हाइड्रोजन को प्यार से हाइड्रो कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को प्यार से हाइड्रो बोलेंगे। यह नहीं सोचिएगा कि कोनो वैज्ञानिक बोल दिया होगा, चाहे ये कोनो बुक में लिखा होगा, नहीं बुक में लिखा है, नहीं वैज्ञानिक बोला है, यह राज सर की तरफ से याद रखिएगा। हाइड्रोजन को प्यार से हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रो, हम बोलेंगे हाइड्रो, और आप क्या समझिएगा, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, जैसे आपका भी दोस्त होगा, तनिक काला टाइप का होगा, तो हम लोग ओकर नाम नहीं रख देते कलुआ। ठीक है, जैसे बोलते हैं कलुआ, आज सुन जाता है फेंकना, फेंकना का नाम कलुआ है, हाँ फेंकना का नाम कलुआ है, वो काला है। समझ में आ रहा है, कोई है पूरा अंग्रेजी जैसन गोर, तो ओकर नाम हम लोग गोरका रख देते हैं। किसी का बाल जो है ना एकदम कैला है, नहीं करिया है और नहीं उज्जर है, बीच वाला, ओकर नाम में हम लोग कैला रख देते हैं, नहीं रख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे बाबू, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे हाइड्रोजन। ठीक है,
अभी चलेगा बाबू, क्लास चलेगा एकदम आराम से, आप लोग को भिड़ल रहना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है बाबू, कार्बन। अच्छा एक चीज और, हम इसको एक और नाम दिए, ठीक है, हीरोइन ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का हीरोइन किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक का हीरोइन कहा जाता है हाइड्रोजन को। कौन ही बोला था, राज सर बोले, राज सर बोले हैं कि ऑर्गेनिक का हीरोइन किसको कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को, और हीरो किसे कहा जाता है, तो कार्बन को, ठीक है। सर हीरो हीरोइन भी है क्या इसमें, हाँ हीरो हीरोइन है भी, मजाक कर रहे हैं क्या, गाना जब है तो फिल्म नहीं चलेगा है। चलिए लिखिए आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन का परिचय, कार्बन का परिचय, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, कार्बन का परिचय के बारे में पढ़ना है, यानी कि हीरो के बारे में हम लोग पढ़ना है। और जानते हैं हीरोइन तो इसमें एकदम गोरी चिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हीरो बेचारा एकदम कलुआ है, करिया थुथुर, एकदम साउथ वाला हीरो है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना तो है, पढ़ना तो है। चलिए सबसे पहले हम लोग को यह समझना चाहिए कि कार्बन का खोज किसी ने नहीं किया है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा किताब बोल रहा है, समझ में आ रहा है। हम बहुत किताब देखे, लेकिन किसी किताब में नहीं लिखा है कि कार्बन का खोज किसने किया। लेकिन कुछ कुछ किताब कहता है कि 1772 ईस्वी में कार्बन के बारे में पहली बार चर्चा करने वाला वैज्ञानिक का नाम था लेबोजियर, ठीक है। कब, 1772 ईस्वी में। लेकिन वह कार्बन का खोज नहीं किया था, उन्होंने कार्बन के बारे में बताया था, उन्होंने बताया था कि हीरा जो है ना, हीरा जो उतना चमकता है, उतना महंगा है, वो भी बेचारा कार्बन से बनल है, ठीक है। हीरा के बारे में बताया था, ये कोयला के बारे में बताया था, लेकिन कार्बन का खोज ये किया है, ये कहीं पर भी साक्ष्य नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई बताए तो आप बताइएगा हमको भी, ठीक है। लेकिन हमको जहां तक नॉलेज है बाबू, एज फॉर माई नॉलेज, उसके अनुसार कार्बन का खोज किसी ने नहीं किया है, समझ में आ रहा है। लेकिन कार्बन के बारे में 1772 ईस्वी में पहली बार चर्चा किसने किया था, तो लेबोजियर साहब ने किया था। कहीं कहीं लेबोसियर मिलेगा, कहीं कहीं लेबोजियर, समझ में आ रहा है। कार्बन को ना है ना बाबू, कार्बन को ऐसे लिखते हैं कार्बन, तो बताइए जैसे हाइड्रोजन का पहला अक्षर H, तो इसका संकेत H, समझ में आ रहा है। कार्बनमा का पहला, तो बताइए एक संकेत क्या हो जाएगा, C, ठीक है। आप कहिएगा कार्बन जो है ना एकदम करिया थुथुर अधातु होता है, ठीक है, और यह ठोस रूप में पाया जाता है, समझ में आ रहा है बाबू, किस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहां पर यह बतवा को लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग से बातचीत भी कर लिया जाए, क्या आप लोग से थोड़ा बातचीत भी कर लिया जाए। अच्छा बाबू एक बार आप लोग बताइए, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मजा आना चाहिए बाबू, ठीक है, पढ़ाई में मजा आना चाहिए, जिस चीज में मजा आने लगे ना उसका बातें अलग है, ठीक है। आप फोन पर केकरो से बतिया रहे हैं, हेलो बोलो ना, पापा है, इस तरह से बतिया रहे हैं ना, अब उतना चोरा लुका के बतिया रहे हैं, मशक्कत करके बतिया रहे हैं, गर्मी में कंबल में घुस के बतिया रहे हैं, आपसे पूछेगा कि क्या फायदा है इससे, तो आप कहिएगा कि मजा आ रहा है। जिस काम में मजा आ रहा है ना बाबू, ठंडी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखा जाता है, नहीं समय देखा जाता है, नहीं कुछ देखा जाता है, खाली मजा आ रहा है। एक शब्द बोल दीजिए कि मजा आ रहा है, काहे खेल रहे हैं, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आपसे यही पढ़ाई में मजा आने लग जाए, हम कहते हैं कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप उसको फाड़ दीजिएगा, समझ में आ रहा है, फाड़ दीजिएगा, लेकिन कब, जब मजा लीजिएगा तब, ठीक है। आरो बनेबो क्या गनो बनाया है, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, मतलब गलत बात है, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का मजा लीजिए, नहीं चलिए चलिए, अगर मजा लेना है बाबू, चलिए तो मजा लेने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो बताइए कार्बन जो होता है बाबू, कार्बन के बारे में, कार्बन एक अधातु होता है और यह ठोस होता है, रंग पूछे तो करिया थुथुर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो लिखना है कि कार्बन 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 एक
कार्बन अधातु होता है, लिख देते हैं। कार्बन अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है कार्बन। ठीक है, बताइए कार्बन का संकेत क्या होता है? कार्बन आपको याद रखना है, इंग्लिश नाम याद रखिएगा कार्बन का। कार्बन का संकेत, बताइए कार्बन का संकेत क्या होता है? कार्बन का संकेत सी, सूत्र भी सी है। ठीक है, चलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कोई बता सकिएगा? परमाणु क्रमांक, किसी में दम है? परमाणु क्रमांक बता दे। जी सर, 6 होता है परमाणु क्रमांक। कितना होता है परमाणु क्रमांक? इसका होता है 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिएगा क्या? बताइए तो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिएगा। कहिएगा हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या लिखा है? हम बोलेंगे कि हम करके दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करेगा तो 2 तरीका से। पहला तो ये वाला 1, 2 और 4 हो गया, संयोजकता 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1s2, 2s2 और 2p जो है आप 2 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम दनादन बता देते बाबू, अंतिम में 4 है तो संयोजकता इसका क्या हो जाएगा? 4। संयोजकता इसका कितना हो जाता है? 4। समझ में आ रहा है बाबू? यह 4 संयोजकता होता है, और जिसका जितना संयोजकता वो उतना बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? इसका 4 संयोजकता होता है, इसीलिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा जल्दी से बताइए? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और यह सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा। समझाएंगे कि सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है और क्यों बनाएगा। ठीक है, तो लिखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है आबंध बनाता है। यह बात आप याद रखिएगा सिर्फ। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रहा है बाबू? 4 बॉन्ड बनाता है। चलिए, ये तो कार्बन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। कार्बन का बताइए तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक बार आप लोग बताइए परमाणु द्रव्यमान कार्बन का। परमाणु द्रव्यमान जानते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, चलिए एक चीज जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, VVI कर देते हैं। ठीक है, और 2026 भी कर देते हैं। 2026 में ना आप एग्जाम दीजिएगा, इसीलिए जानते हैं बाबू कार्बन में ना एगो शानदार वाला गुण पाया जाता है। ठीक है, हम अपने तरफ से इसको लेडीज गुण कहते हैं, समझे? हम बोलते हैं इसको लेडीज गुण, लेकिन आदमी सब जो है ना, साइंटिस्ट सब, उसको बोला कि केटिनेशन गुण कहिए, लेडीज गुण मत कहिए। सर इसको लेडीज गुण काहे कहते हैं? इसमें लेडीज वाला गुण पाया जाता है। जैसे मान के चलते हैं, एक लेडीज है यहां पर, मान के चलते हैं पटना की। ठीक है, एक है मान के चलते हैं मुजफ्फरपुर का, एक मान के चलते हैं भागलपुर का है, भागलपुर, और एक मान के चलते हैं कटिहार का है। ठीक है, एक टेम्पू में तीनों बैठल है। मान लेते हैं ये क्या है? एक गाड़ी है जिसमें ये चारों क्या है? बैठी हुई है। ठीक है, जा रही है। ठीक है, देखिए जा रही है इस चारों गाड़ी में बैठ करके, और चारों में से कोई किसी को नहीं जानती है। ठीक है, आराम से बैठल है। अगर 4 गो जेंट्स बैठल रहेगा ना बाबू, तो जेंट्स बैठल रहेगा तो वो बड़ा बड़ा मुद्दा पर बात करता है। वह बात करेगा कि भाई साहब इस बार इलेक्शन जो है ना, फलना को जिताना है, चिल्ला को जिताना है, खूब डायलॉग देगा। उसके बाद खैनी तैनिक बात करे, भाई साहब खैनी है, खैनी खिला रहे। आजकल का खैनी में तो दमे नहीं है भाई साहब, पहले का खैनी था। एक बार खगड़िया में खैनी खाए थे, बाप रे बाप, तुरंत माथा घुमा दिया था, समझे? वो वाला खैनी अब नहीं मिलता है, वो वाला बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इस पर बात करते हैं, लेकिन अब देखिए लेडीज सब बात क्या करेगी। ठीक है, लेडीज सब बैठ गई है। ठीक है, जा रही है टेम्पू से, तो है पटना वाली बोलेगी दीदी कहाँ जा रहे हैं? तो ये दीदी कहेगी कहा बेटी यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बेटी यहाँ जा रहे हैं। बोले बेटी घर कहाँ है? बोले बेटी घर मेरा पूर्णिया है। बोले पूर्णिया? बोले हाँ। बोले पूर्णिया में कहाँ? पूर्णिया में कहाँ? बोला पूर्णिया में थाना चौक के पास। ये बोला भागलपुर थाना चौक के पास? अरे वहां तो हमरो एगो बेटी रहती है, पूर्णिया में रहती है। समझ में आ रहा है? फिर ये बोली कटिहार वाली
आपका भी रहती है, हमरो एगो जो है फलनिया वही रहती है। मुजफ्फरपुर वाली बोलेगी कि हम कम है का, हमरो जो चिलनिया वही रहती है। धीरे 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 15 मिनट तक ये सबका चलेगा, चपर 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 चपर। अब इसी में से कोई सास बन जाएगी, कोई बुआ बन जाएगी, कोई जो होता है मौसी बन जाएगी, किसी तरह से रिश्ता जोड़ करके सब एक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? थोड़े देर के बाद जो होता है सब एक होता है। पहले सब था अलग अलग, पहले सब था अलग अलग, कुछ समय के बाद सब क्या हो गया, जुड़ गया। यानी कि लेडीज में ना जुड़ने का गुण पाया जाता है, हम लोग में उतना गुण नहीं पाया जाता है। खैनी है नहीं है तो साइड हो जाइए, ठीक है, चलिए साइड हो जाइए, साइड होइए उधर, ठीक है। चलिए ये इस तरह से बताइए, ये जुड़ने का गुण जो है ना, कोई मौसिया सास, फलना सास, चिल्ला सास, सब हो गया अपना। समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से गुण पाया जाता है कार्बन में। कार्बन में क्या होता है, जैसे 4 कार्बन को रख दीजिए ऐसे, ठीक है, सब अलग अलग है, कुछ देर के बाद ना सब आपस में जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? आपस में जुड़ने वाला गुण को कहा जाता है श्रृंखलन गुण, श्रृंखला बनाने का गुण। 2016 के आसपास, एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं है 2016 है कि क्या, लेकिन तब ये जो है ना बाबू एक श्रृंखला निकला था, मानव श्रृंखला, जिसमें शराबबंदी के खिलाफ हम लोग जो था ना हाथ में हाथ धर करके इसे खड़ा हुए थे। जैसे ये हम मान के चलिए हम है, हमारा हाथ धरा है चिंटुआ, चिंटुआ का हाथ धरा है पिंटुआ, पिंटुआ का हाथ धरा है फगुनिया, तो ऐसे करके सब जब एक दूसरे से जुड़ करके रहते हैं ना तो इसको बोला जाता है श्रृंखला। आज सब ऐसे करके खड़ा है ना, जैसे हम खड़ा है, और बाद चिंटुआ खड़ा है, पिंटुआ खड़ा है, फेकन खड़ा है, मान के चलिए फगुनिया खड़ा है। अगर एक लाइन में सब कोई खड़ा है तो इसको बोला जाता है कतार। याद रखिएगा, कतार और श्रृंखला दोनों में अंतर होता है। जब इंसान जुड़ करके रहता है, एक दूसरे से जुड़ता है, तो उसको श्रृंखला बोलते हैं, और सबसे हट हट के अगर खड़ा है तो उसको कतार बोलते हैं। तो कार्बन में गुण क्या पाया जाता है, कार्बन क्या करता है कि दूसरे परमाणुओं से जुड़ करके जो है श्रृंखला का निर्माण कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। दूसरा का बात यह है कि केवल यह कार्बन से ही नहीं जुड़ता है, दोसरकों परमाणु को जोड़ लेगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखा क्या, यहां कार्बन है और यहां देखा हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है? बोला ओहो हाइड्रोजन है, चलो बात करते हैं। बोला एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? बोला मेरा नाम हाइड्रोजन देवी। बोला हाइड्रोजन देवी, बहुत अच्छा नाम है आपका, है कहां से आए हैं? बोला हम आए हैं मुजफ्फरपुर से। बोला मुजफ्फरपुर, वाह बड़ा बढ़िया जगह है मुजफ्फरपुर, बहुत बढ़िया शहर है, ठीक है। 5 मिनट के बाद ये मोहनी जाल फंसाया और इसको भी क्या क्या अपने में मिला करके और इसको भी कार्बनिक कर दिया। समझ में आ रहा है? थोड़े देर के बाद सल्फर था, सल्फर से भी जाकर के वो श्रृंखला बना दिया। फ्लोरीन मिल गया, फ्लोरीन से भी जाकर के श्रृंखला बना दिया। ये अलग अलग तत्वों से जुड़ने का कला रखता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण का मतलब क्या है? अलग अलग तत्वों से जुड़ने का गुण। समझ में आ रहा है? तो बताइए कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है? याद रखिएगा कि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, एक तत्व को दूसरे तत्व से जोड़ने का गुण पाया जाता है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन देवी को कौन जोड़ लिया है? कार्बन, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिखना है कि कार्बन में, यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कार्बन में श्रृंखलन, बाबू आप बोर नहीं हो इसीलिए यह सब हम बोल रहे हैं। केटिनेशन, श्रृंखलन यानी कि केटिनेशन गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, ठीक है बाबू। इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, मतलब अलग अलग जुड़ करके, इसी के चलते, इसी श्रृंखलन गुण के चलते ना दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक है। यह जिससे जुड़ता है उसको कार्बनिक कर देता है। बड़ा गजब का टैलेंट है इसमें। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए अब आगे समझते हैं। जानते हैं इसका भी 3 गो समस्थानिक होता है। बताइए इसका कितने समस्थानिक होते हैं? तो लिखिए कार्बन के 3 आइसोटॉप्स, 3 समस्थानिक स्थानिक होता है। बताइए कितने समस्थानिक होता है बाबू? 3 गो, ठीक है। पहला देखिए समस्थानिक मतलब सबका परमाणु क्रमांक क्या होगा? सेम होगा।
सेम होगा, ठीक है, 3 गो समस्थानिक होगा, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका भी परमाणु क्रमांक 6, इसका भी परमाणु क्रमांक 6। जब अलग अलग तत्वों का, याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, इसका द्रव्यमान 12, एक का द्रव्यमान 13 और एक का द्रव्यमान 14, समझ में आ रहा है, 14, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। इसको बोला जाता है कार्बन 12, कार्बन 13 और इसको कार्बन 14। जानते हैं बाबू, ये कार्बन 14 बड़ा कमाल का चीज है, समझे। कार्बन 14 ना बड़ा खतरनाक चीज, बड़ा कमाल का चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग। जानते हैं आयु ज्ञात करने में ये कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। इहो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में इहो बतवा पूछा जाता है, बताइए आयु ज्ञात करने में किस कार्बन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं जब कोई, जैसे हम मान के चलिए मर गए, एगो एग्जांपल मान के चलिए हम क्या हो गए, मर गए, ठीक है। अभी हम मरे हैं, कब मरे हैं, मान के चलिए 2025 में, 2025 में, और हमरा क्या किया, बाल बच्चा सब जो था हमको गाड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद पता चला क्या कि हम जो है ना 3025 में जाकर के मिले, 1000 ईस्वी के बाद, ठीक है, 1000 ईस्वी के बाद। तो डॉक्टर सब चेक करेगा ना, चेक करेगा और बता देगा कि ये कितना दिन पहले मरा था, बता देगा ओ ये जो है ना 2025 में मरा था। कैसे, एक कार्बन 14 पद्धति से। एक क्या होता है कि जैसे इंसान मरता है या कोई चीज मरता है तो कार्बन जो है ना धीरे 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 कार्बन 14 घटने लगता है, और उसी के घटने के रफ्तार पर जो है आयु ज्ञात कर लिया जाता है कि कितना दिन पहले कोई चीज मरा है या कितना दिन पुराना है कोई चीज। समझ में आ रहा है बाबू। तो बताइए आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यहां पर लिख देते हैं, लिखेंगे कि कार्बन 14 का प्रयोग, कार्बन 14 का प्रयोग आयु ज्ञात करने में किया जाता है। आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग। बाबू किसी को कोई दिक्कत, बताइए कोई चीज कितना पुराना है किससे पता चलता है, बताइए किससे पता चलता है, कार्बन 14 से पता चलता है, ठीक है। कार्बन 14 से पता चलता है, इसी से ना पता चला कि डायनासोर कितना पहले था, ठीक है, कितना पहले डायनासोर जो है मरा, ठीक है, ये सब कार्बन 14 से ही पता चला है, ठीक है। चलिए आगे समझिए। कार्बन का ना बाबू अति भी पाया जाता है, अपर रूप, लिखिए कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। अच्छा बाबू कहीं कहीं ना आपको अपरूप भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, अपरूप, ठीक है, अपरूप भी लिखा हुआ मिलेगा, अपर रूप भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों में से टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। हम दृष्टि आईएएस के भी वेबसाइट पर देखे हैं तो यहां पर जो था अपरूप लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए चलिए बाबू समझिए, कार्बन का अपर रूप का मतलब समझिए, ठीक है। जब एक ही पदार्थ अलग अलग रूप में पाया जाता है, ठीक है, जिसका भौतिक गुण तो अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण एक हो, तो वैसे पदार्थ को कहा जाता है अपर रूप। जैसे जैसे समझिए, ए बाबू इधर कम हियर कम हियर कम हियर, ठीक है, कम हियर, यहां देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए बाबू, ठीक है, यहां पर हम आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए यह है दूध, ठीक है, दूध, समझाने के लिए बड़ा एग्जांपल लेते हैं। कुछ इसमें परिवर्तन होता है और यही दूध जो होता है बाबू पनीर में बदल जाता है, पनीर में, किसमें, पनीर में। यही दूध में परिवर्तन होगा और यही बदल जाएगा क्या, मक्खन में, मक्खन में। यही दूध जो होता है बाबू घी में बदल जाता है, यही दूध जो होता है दही में बदल जाता है। हम बोलेंगे कि बताइए यह दही किससे बना है, आप कहिएगा कि दूध से, समझ में आ रहा है, दूध से ही दही बना है, इसीलिए बोलेंगे कि दही जो है ना, दही यह दूध का ही अपर रूप है, दूध का ही एगो रूप है, समझ में आ रहा है। इसी दूध से पनीर बना है, तो पनीर क्या है, पनीर जो है ना, यह पनीर जो है, यह पनीर यह भी दूध का ही अपर रूप है क्योंकि यह दूध से बना है। घी बना है, घी भी इसका अपर रूप है। मक्खन बना है, मक्खन भी इसका अपर रूप। रसगुल्ला बना है, रसगुल्ला। खीर बना है, खीर, जो भी बने, ठीक है। एक ही तत्व से जब अलग अलग तत्वों का निर्माण होता है तो उन अलग अलग तत्वों को अपर रूप कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, अपर रूप। हाइड्रोजन का जो है ना, सॉरी, कार्बन का जो होता है मुख्य रूप से 4 अपर रूप होता है, लेकिन उसके अलावा भी और सारा अपर रूप होता है। जैसे यहां पर हम लिखते हैं कार्बन,
कार्बन के अपर रूप में। मान लेते हैं यह क्या है हम लोग का, यह है हमारा कार्बन, ठीक है, यह कार्बन है। कार्बन से ही बाबू बना है हीरा, तो बोलेंगे कि हीरा कार्बन से बना है, इसका मतलब हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। इसी कार्बन से बना है बाबू ग्रेफाइट, क्या बना है, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। इसी कार्बन से बना है बाबू फ्लोरीन, फ्लोरीन, फुलरीन, तो फुलरीन भी इसका अपर रूप है। इसी कार्बन से बना है बाबू ग्राफीन, ठीक है, तो यह भी इसका क्या हो जाएगा, अपर रूप। मुख्य रूप से यही 4 अपर रूप है और इसको कहा जाता है क्रिस्टलीय अपर रूप। क्या कहेंगे बाबू, इसको कौन सा अपर रूप कहा जाता है, एक बार आप लोग बताइए, कौन सा अपर रूप इसको कहा जाता है, क्रिस्टलीय अपर रूप। ग्राफीन होगा यहां पर, ग्राफीन या ग्राफीन देख लीजिएगा थोड़ा आप लोग, ठीक है, यह होता है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कोक हो गया बाबू, कोक भी इसका अपर रूप होता है। जैसे आपका काजल हो गया, ठीक है, काजल भी इसका अपर रूप होता है। जैसे चारकोल हो गया, चारकोल भी इसका अपर रूप होता है। समझ में आ रहा है। लेकिन मुख्य रूप से कितने अपर रूप होते हैं, जल्दी बताइए। मुख्य रूप से 4 अपर रूप होते हैं। कौन कौन, हीरा, देखिए हीरा को हम हरी लिख दिए हैं, क्या हम बोले अपने आप को, ठीक है, हीरा है यार, हीरा, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, जो होता है ग्राफीन, और ये जो होता है फुलरीन, ये चारों मुख्य है। लेकिन कोक, चारकोल, काजल और सब जो होता है, बैकबोन सब जो होता है, वो सब जो होता है कार्बन का मुख्य अपर रूप नहीं है, लेकिन अपर रूप है। समझ में आ रहा है। ठोस, ये सब होता है बाबू अक्रिस्टलीय अपर रूप। ये ग्राफीन हो गया, काजल हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, ये सब जो होता है मुख्य अपर रूप नहीं है। मुख्य अपर रूप कितने हैं, 4, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपर रूप है। जैसे ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी मान के चलिए खीरा, ऑप्शन नंबर डी सी जीरा, ऑप्शन नंबर डी मीरा, तो हीरा में मार देना। अभी राइमिंग बैठा दिए, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए बाबू, और हमको आप 5 मिनट समय दीजिए, ठीक है, 5 मिनट, ठीक है। अब हमको थोड़ा आपके डीएनए में उतारने दीजिए और उसके बाद हम लोग आपको आगे समझाएंगे, ठीक है बाबू। बाबू एगो आपको एग्जांपल, 5 मिनट और हमको बर्दाश्त कर लीजिए आप, ठीक है। 5 मिनट, हीरा हम सही कर दिए हैं बाबू, ठीक है। चलिए 5 मिनट और समय दीजिए, उसके बाद आपको हम छोड़ देंगे। सुनिए एगो बात, ठीक है। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो चाउमीन देखे हैं या खाए हैं, कितने लोग हैं, ठीक है, बताइए। चाउमीन जो होता है, चाउमीन जो खाए हैं वो लिखे यस, खाए हैं सर चाउमीन, ठीक है, या बिरयानी, बिरयानी, बताइए कितने हैं जो चाउमीन या बिरयानी खाए हैं। हमको लगता है कि लगभग सब कोई जो होता है चाउमीन खाया होगा, या कम से कम तो देखे पक्का होंगे, ये मेरा गारंटी है, गारंटी है कि आप लोग चाउमीन देखे होंगे। गलत बोल दिया हम क्या, देखे तो पक्का होंगे, अगर बोल रहे नहीं तो यू आर झूठ बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। आई एम सब समझता है, यू आर झूठ बोलता है, ठीक है। चलिए चाउमीन, ए बाबू हम ना एगो कमाल का चीज जानते हैं क्या देखे, हमने एगो कमाल का चीज देखे। जैसे हम देखे क्या कि सांप जैसन जो ना ऐसे 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 पीला पीला कुछ था। हम बोले ये क्या है, बोला चाउमीन है। हम बोले चाउमीन दिलाइए, खिलाइए, चाउमीन खिलाया, ठीक है। फिर देखे चिंटुआ आया, चिंटुआ बोला कि अंडा चाउमीन दीजिए। हम बोले अंडा चाउमीन इसके पास कहाँ है, खाली चाउमीने है। बोला भाग बुड़बक, ये चाउमीन में अंडा मिला देगा ना तो एक नाम अंडा चाउमीन हो जाता है। बोले हट, बोला हाँ। फिर आया फेकन भाई, बोला हमको ना चिकन चाउमीन दीजिए। बोला कि इसी, हम बोले चिकन, अंडा चाउमीन तो समझ में आया, ये चिकन चाउमीन कहां से आएगा। बोले बात, ये चाउमीन में चिकन मिला दीजिएगा ना तो एक नाम चिकन चाउमीन हो जाएगा। हम बोले वाह, बड़ा कमाल चीज है भाई, चाउमीन है एकरे में अंडा मिला दिया तो अंडा चाउमीन, इसी में अगर चिकन मिला दिया तो चिकन चाउमीन, इसी चाउमीन में अगर आप पनीर मिला दीजिएगा तो पनीर चाउमीन। बोले बड़ा बढ़िया चीज है, बड़ा बढ़िया चीज है, कमाल हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम बिरयानी का कहानी देखें, भात था, भात टाइप का था, पतला पतला, समझे, उसी में अंडा मिला दिया, बोला अंडा बिरयानी हो गया ये। बोले कमाल। बोले बिरयानी में चिकन बिरयानी, बिरयानी में चिकन मिला दीजिएगा चिकन बिरयानी, ठीक है। मटन मिला दिया, मटन बिरयानी हो गया।
हम बोले बड़ा कमाल का चीज है भाई, चिकन मिला दो चिकन बिरयानी, मटन मिला दो मटन बिरयानी। ठीक है, हम बोले रुको रुको रुको, आज हम ना आप लोग को बिरयानी खिलाते हैं, हम अपना टाइप का। ठीक है, ठीक है, हम क्या लिखे यहां पर, लिखे हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो, हाइड्रो मैंने बताइए, अब आप छिरिया नहीं जाइएगा बाबू। हाइड्रो मैंने हम आपको बताए थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को हम प्यार से क्या बोलते हैं, कहिएगा हाइड्रो। ठीक है, हम यहां पर लिखे हाइड्रो, हम हाइड्रो बेच रहे थे। ठीक है, क्या बेच रहे थे, हाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन बेच रहे थे। ठीक है, एक आदमी आया बोला कि हमको हाइड्रो दीजिए, एक प्लेट उसको हाइड्रो लगा दिए, समझ में आ रहा है। वो बोला कि दूसर का आया, चिंटू आया, बोला कि हमको अंडा हाइड्रो दीजिए, तो इसी हाइड्रो में हम अंडा मिला दिए, ओकर नाम हो गया अंडा हाइड्रो। बोले बड़ा कमाल का चीज है। ठीक है, इसी हाइड्रो में ना बाबू कोई आया और चिकन हाइड्रो मांगा, तो हम चिकन मिला दिए, ओकर नाम हो गया क्या, हाइड्रो चिकन। समझ में आ रहा है। इसी चिकन में इसी हाइड्रो में ना मटन मिला दिए, इसका नाम हो गया हाइड्रो मटन। ठीक है, एक और आया, ठीक है, एगो जो है ना बड़ा खतरनाक आदमी आया, बोला कि हमको जो है ना ही हमको चिकन चाहिए ना ही मटन चाहिए, हमको कार्बन चाहिए। हम बोले कौन मार बड़का बात है, बताइए तो। इसी हाइड्रो में अगर हम कार्बन मिला देंगे तो एकरे नाम नहीं हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, कहिएगा हाँ बस क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है बाबू। ऐसा पदार्थ जैसे अंडा चौमिंग किसको कहेंगे, चौमिंग और अंडा से मिलकर बना हुआ पदार्थ को अंडा चौमिंग कहेंगे। ठीक है, बिरयानी और चिकन से मिलकर बना हुआ पदार्थ को चिकन बिरयानी कहेंगे। ठीक उसी तरह से हाइड्रो और कार्बन से मिलकर बना हुआ पदार्थ को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। समझे या छिरियाए। सर चौमिंग अंडा में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, चौमिंग और अंडा मिला के दे दिया तो अंडा चौमिंग, तो उतना जब आप समझ गए तो बताइए ये समझने में आपका देह दर्द कर जाएगा। क्या है, क्या है ये है? क्या है, बस हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अंडा और चौमिन से जो मिलकर बनता है उसको अंडा चौमिन कहते हैं। हाइड्रो और कार्बन से जो मिलकर बना होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या आपके डीएनए में गया या नहीं गया, जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या आपके डीएनए में गया, गया कि नहीं बाबू। जिस तरह से बिरयानी में अंडा मिलाए तो अंडा बिरयानी, बिरयानी में चिकन मिलाए तो चिकन बिरयानी, बिरयानी में मटन मिलाए तो मटन बिरयानी, उसी तरह से अगर हाइड्रो में कार्बन मिलाए तो हाइड्रोकार्बन बिरयानी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आपके डीएनए में प्रवेश किया या नहीं किया। अंडा बिरयानी बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बस कुछ नहीं है सर, हाइड्रो और कार्बन मिला दिए तो ओकरे नाम हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, अंडा चौमिन में कोई दिक्कत नहीं, चिकन बिरयानी में कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोकार्बन बोल दिए तो बड़का दिक्कत है, रंगबाजी हो। तो हम क्या बोलेंगे, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बताइए आपको समझ में आया या नहीं बाबू। आ गया तो एक बार अंतिम में आप लोग दिल बनाइए, उसके बाद जो है थोड़ा सा पढ़ा करके आप लोग से विदा लेंगे। इतना जुड़े हैं कि मन नहीं करता है छोड़ के जाने का। ठीक है, छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। ठीक है, चलिए बाबू, चलिए सर डीएनए पार हो गया। अरे बाप, डीएनए में रखना है बाबू, पार नहीं होना है, नहीं तो फिर बाल बच्चा फिर कहेगा कि राज सर से पढ़ना है, तब तक हम बुढ़ा जाएंगे तो कहां से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए समझ में आया आप सबों को। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ रहा है बाबू। हाइड्रोकार्बन जानते हैं बाबू, हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज यहां ही छोड़ देते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, अगर आप लोग चाहते हैं कि छोड़ दें, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि छोड़ दें तो आप लोग 1 टाइप कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर पढ़ाइए तो 2 टाइप कीजिए। अब बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, छोड़ दें, छोड़ने के लिए 1 दबाएं, पढ़ाने के लिए 2 दबाएं। बताइए, पढ़ाने के लिए 2 दबाएं जल्दी से, क्योंकि आज आपका हिंदी का क्लास भी नहीं होगा, चलता तो मजे आ जाता नहीं। चलिए, छोड़ने के लिए 1 दबाएं, आगे बढ़ने के लिए 2 दबाएं। ठीक है, जिसका कुछ भी मन नहीं हो कि सर आपका मन, वह 3 दबाएं।
ज्यादा वन आ गया, ठीक है, अब लगता है छोड़ना होगा ना। चलिए छोड़ तो रहे हैं बाबू, लेकिन आप लोग से विनती है, अब जो है क्या करें, एक क्लास और यूट्यूब पर ले ले क्या, कि डायरेक्ट ऐप पर लॉन्च कर जाएं? जल्दी बोलिए। यूट्यूब पर एक क्लास होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो यस लिखिए। अगर YouTube पर आप एक क्लास और चाहते हैं तो यस लिखिए, बेसिक का। अगर चाहते हैं कि नहीं अब आप आ जाइए अपना प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर आ जाइए, तो आप लोग नो लिखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हो YouTube पर हो तो यस लिखिए, अगर चाहते हैं कि नहीं एप्लीकेशन पर हो तो नो लिखिए, ठीक है। बताइए क्या YouTube पर होना चाहिए एक क्लास और? यस नो, यस नो। चलिए ज्यादा लेकिन यस आ रहा है क्या, तो एक क्लास ले लेते हैं यूट्यूब पर कल भर। बोलिए, अगर आप ही लोग पर डिपेंड करता है, नहीं तो हम लोग ऐप पर, ठीक है। चलिए नो यस दोनों बराबर है। चलिए अब तब सर से पूछ करके बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए सर से पूछ करके बात किया जाएगा। चलिए बाबू, आज के क्लास को तब यहीं पर स्थगित कर रहे हैं हम, ठीक है। हालांकि मेरा पढ़ाने का तो मन बहुत कर रहा है, मन कर रहा है पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें पढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए आप लोग को क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आ रहा है आपको क्लास कैसा लगा? हाइड्रोकार्बन आपके डीएनए में बसा या नहीं बसा? यहां से हाइड्रोकार्बन से ही बाबू आपका शुरुआत हुआ केमिस्ट्री का। उधर तो आपका 11th हम पढ़ा रहे थे, हाइड्रोकार्बन भी आपका 11th में ही है, ठीक है। 13वां चैप्टर देखिएगा तो हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 11th ही आपको एक क्लास और पढ़ाएंगे, उसके बाद तब 12th में जाएंगे। एल्केन, एल्केन, एल्काइन, हेलोजन, वर्ड रूट ऑफ कार्बन, ये सब पढ़ाएंगे और उसके बाद तब हम लोग बुक पर चलेंगे, ठीक है। क्लास कैसा लगा बाबू आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग को फिर से 7 लाख इस परिवार को पुराने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि यह परिवार सिर्फ दिशा परिवार नहीं है, यह परिवार आपका है। यह परिवार सिर्फ राज सर, कृष्णनंदन सर, चाहे जो है सो कि ब्रजेश सर, संजय सर या यहाँ का कोई सब शिक्षक का नहीं है, बल्कि ये परिवार आपका है, ठीक है। इसी तरह से इस परिवार को और आप लोग आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। चलिए वंस अगेन आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना जुड़ने के लिए, मेरा सपना पूरा करने के लिए आप लोगों को फिर से धन्यवाद, ठीक है। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि।